क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के ऑल कॉन्सेप्ट जो बोर्ड में आते हैं, रिपीटेशन क्वेश्चन आते हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में महत्तम समापवर्तक। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध देखो। एलसीएम ऑलवेज एचसीएफ से बड़ा या बराबर होगा। एलसीएम हमेशा बड़ा या बराबर होगा। अब देखो, एलसीएम दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। कई बार इन कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं 10th में। वैसे इतने डीपली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो एलसीएम दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। यानी कि जो दी गई संख्या है उनमें सबसे बड़ी संख्या होती है, उसके बराबर या उससे बड़ा होता है एलसीएम हमेशा। और एचसीएफ जो दी गई संख्याएं होती हैं उनमें सबसे छोटी के बराबर या उससे भी छोटा हो सकता है। ठीक है। यदि दी गई संख्याएं बराबर हो तब एलसीएम और एचसीएफ बराबर होता है। जैसे कि 10 और 10 इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ क्या होंगे? 10 ही होंगी। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लास्ट ईयर 2025 में आरबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि अगर दो संख्याएं बराबर हैं तो उनके एलसीएम और एचसीएफ भी बराबर होंगे। ठीक है। अब एक और संबंध होता है इन दोनों के बीच में, संबंध एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। ए मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ। ठीक है। आपको ये याद रखना है। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। 12 और 18 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करूं। ठीक है। पहले अपन इनके गुणनखंड यानी कि फैक्टर करेंगे। तो 12 के फैक्टर होंगे अब 18 के फैक्टर करेंगे अपन। ठीक है। फैक्टर कर ले। अब 12 के फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3। और 18 के फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है? जो इनमें कॉमन होता है ना, वो एचसीएफ होता है। ठीक है। तो कॉमन क्या है इसमें? 2 और 3 जो कॉमन है उनमें से एक बार निकाल लो, 2 और 3। ठीक है। तो कितने आए? 6। अब निकालेंगे एलसीएम। ठीक है। एलसीएम क्या है? जो इनमें जो अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग संख्या कौन सी है इसमें? 2 और 3 लिख लो पहले। अब इनकी हाईएस्ट पावर देखो कि कितनी बार ज़्यादा आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है हाईएस्ट? यहाँ आ रहा है 2 बार और यहाँ आ रहा है 1 बार। ठीक है। तो हाईएस्ट कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 2 पावर लगा दूँ हाईएस्ट पावर। ठीक है। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी होएगी? यहाँ तो 1 ही है और यहाँ 2 है तो 2। ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4 और 3 का स्क्वायर 9। 4 9 जा 36। तो अपने क्या आंसर आया? एचसीएफ तो आया 6 और एलसीएम आया 36। ओके। अब अपन इस फॉर्मूले बेस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। ठीक है। ए और बी, इसमें क्या है? ए अपन 12 मान लेते हैं और बी 18। मतलब दी गई संख्या को ही ए और बी मानना है। ओके। अब फॉर्मूले में रख देना है। अपन ने एलसीएम या एचसीएफ तो निकाल ही लिया है।
अब इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि 3 चीज़ें दे देगी, या तो ए और बी और एलसीएम दे देगा और एचसीएफ पूछ लेगा, ठीक है, या फिर ए और बी दे के एचसीएफ दे देगा और एलसीएम पूछ लेगा, इस तरह पूछते हैं। या फिर ए नहीं देगा, एलसीएम एचसीएफ दे देगा और बी दे देगा, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें अपन एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम 36, ओके। निकालने को लिए भी बोल सकता है, तो अपन पहले गुणनखंड विधि से एलसीएम या एचसीएफ निकाल लेंगे और फिर इस फॉर्मूले से एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालना है, ये क्वेश्चन है, ओके। तो रखते हैं फॉर्मूले में ए इंटू बी मल्टीप्लाई में एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ, 12 इंटू 18, एलसीएम 36 है और एचसीएफ, ठीक है, 12 इंटू 18, ये इसके बटे में आ जाएगा एचसीएफ, 12 3 6, तो एचसीएफ कितना है? 6, ठीक है।